जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज हमारा जो लंका कांड है उसका जो संदर्भ सोपान है, उसमें हमारा जो आज का संवाद रहेगा वह है अहिरावण द्वारा श्री राम जी और लक्ष्मण जी का हरण कर ले जाना और वानरों द्वारा शोक करना। यह संवाद है। हम अब आगे इसमें आज का संवाद प्रारंभ करेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, उनका आह्वान कर लेता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करता हूँ। ये हमारे बालाजी का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आज एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप इस रामचरित्र को आप श्रवण कीजिए, जिससे आप इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो सकें, तर सकें और उस प्रभु के साकेत धाम के वासी हो जाएं। तो साथियों, इस आपसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को वीडियो का बारे में बताएं, वीडियो को शेयर करें, उनको लिंक शेयर करें, जिससे वो भी इस रामचरितमानस के पाठ का लाभ उठा सके। तो आइए साथियों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। जय श्री राम। सो देहु सब मिल कटक तिने, नहीं पाए दो वीर, भे व्याकुल सब भालो कपे, जिम जल चर बिनु नीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियरम। सबों ने मिलकर सारी सेना खोज डाली, पर श्री राम लक्ष्मण दोनों वीरों का कहीं ना पाए। सभी भालू और बंदर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे बिना जल के जलचर हों। सकल कहे विद का यह कीना, रघुपति बिना प्राण यह लीना, शोक ग्रसत धर सके न धीरा, कहाँ राम लक्ष्मण दो वीरा। सभी कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया, यह तो बिना श्री राम जी के प्राण जाना चाहता है, शोक से ग्रसित है, धैर्य नहीं रख सकते थे। श्री राम और लक्ष्मण कहाँ गए? सब पुकारने लगे। करुणा करे कपीस अपारा, बनी बात विद कहा बिगारा, कटक निशाचर सकल सहारी, रहा एक रिपु रावण भारी। सुग्रीव बड़े दुख से कहने लगे कि विधाता ने बनी बात क्यों बिगाड़ दी। सभी राक्षस सेना तो मारी जा चुकी थी, केवल एक बड़ा शत्रु रावण ही रह गया था। सो न रहत राम सर लागे, बहु न हम सन को अभागे, कबहु जो 10 सिर अरि अरण जीती, उत्तर कवन देव हम सीतहि। सो भी श्री राम जी का बाण लगने से न रह जाता, हमारे समान कोई भी अभागा नहीं है। यदि हम लोग कदाचित युद्ध में रावण को जीत भी लें तो हम सीता जी को क्या उत्तर देंगे। अस कह बिकल मूर्छ मही परे, लागे वज्र शैल जिम गिरे, कहे न विभीषण की गति जाई, फिरे बच्छ बिनु धेनु लवाई। जैसा जानकर सुग्रीव व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के लगने से पर्वत गिर जाए। विभीषण की गति कहीं नहीं जाती, मानो पहनाई हुई गाय बछड़े के बिना फिरती हो। सहित पवन सुत रक्षपति, दुख मन भावहु भांति, खगपति सूजन कतहु कछु,
तम अपार तेहि रात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। हनुमान जी तथा जामंत के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। काग वसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, उस रात्रि में अपार अंधकार था, कहीं पर कुछ सूझ नहीं पड़ता था। पवन तनय पुण्य के सब पाही, विस्मय एक होत मन माही। को एक आव विभीषण वेसा, प्रभु के निकट जात हम देखा। फिर हनुमान जी ने सबसे कहा, मेरे मन में आश्चर्य होता है, कोई एक विभीषण के वेश में आया था, मैंने उसे स्वामी के पास जाते हुए देखा था। पूछत बचन कहते अतिनी का, कपट न जाना निश्चर जी का। बचन सुनत बोले उलंकेशा, अहि रावण ले गो अविदेशा। उसने पूछने पर बहुत अच्छे वचन कहे, पर मैं राक्षस के मन के कपट को न जान सका। इस बात को सुनते ही विभीषण ने कहा, अवधनाथ को अहिरावण पाताल में ले गया है। पत्र कलोक बसत जोय होई, मम तनु वेश अपर नहीं कोई। महाबल जानहि बहु माया, निश्चय तेह 10 शीस पठाया। वह नागलोक में रहता है, मेरे शरीर के वेश में दूसरा नहीं हो सकता। वह महाबली अनेक माया जानता है, वह निश्चय ही उसे रावण ने भेजा होगा। केहूँ भालुपति सुडे हनुमाना, तब बल तात सकल जग जाना। बेग सो जतन विचार हूँ ताता, कृपा सिंधु आनहु दोहु भ्राता। तब जामंत ने कहा, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे बल को संसार जानता है, शीघ्रता से आप करो और कृपा कर दोनों भाइयों को ले आओ। बिलख कहो कपिपति बहुरे, सुनहो मारुत सुततात। बेनु रघुपति धिग धिग जरब, पल जुग सरस बिहात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर व्याकुल होकर बिलख कर सुग्रीव बोले, हे तात हनुमान सुनो, बिना श्री राम जी के इस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। एक पल युग के समान बीत रहा है। त्रसित होए बिनु बारे दुखारी, तैसे हम सब बिना करारी। रवि बिनु पंकज होए मलीना, तैसे हम सब हैं अति दीना। जैसे बिना जल के प्यासा दुखित होता है, वैसे ही हम सब बिना श्री राम जी के दुखित हैं। जैसे बिना सूर्य के कमल मलिन हो जाता है, वैसे ही हम सब बहुत दीन हो रहे हैं। जिम सीता सुध औषधि आनी, तिह प्रकार आनहु गुण खानी। यह सुन बहुर पवन सुत बोला, चेते राखहु थिर सहन न डोला। जैसे तुम सीता की सुधि और संजीवनी बूटी लाए थे, वैसे ही दोनों भाइयों को ले आओ। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, अच्छा, चित्त को स्थिर रखना और सेना विचलित ना हो पाए। भुवन चार दसते नहीं लोका, आनहु प्रभु तजहु तुम शोका। अब तुम सजग रहो सब भाई, लरहु काल सन जो चढ़ आई। अब तीनों लोक और 14 भुवन में जहाँ कहीं भी प्रभु होंगे, उन्हें ले आऊंगा। आप सोच को त्याग दीजिए, अब आप सब लोग सजग रहिएगा। यदि काल भी चढ़ाए तो उससे भी लड़िएगा। अस कह गरज चले हनुमाना, प्रलय काल के मेघ समाना। चले जात एक तरु तर गेहूँ, ग्रदिन ग्रद कहत अस भयहूँ। ऐसा कह प्रलय काल के मेघ के समान गर्जना कर हनुमान जी चले। जाते हुए एक वृक्ष के नीचे पहुंचे तो वहां एक गिद्धनी गिद्ध से कह रही थी, ग्रद नार रही गर्भणे, बोली पत शोभेन। आनऊ आमिस मनुज कर, खाए होए जिय चैन। सियावर
राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह गिद्धनी गर्भिणी थी जो अपने पति से कह रही थी कि तुम मनुष्य का मांस ले आओ, मैं उसे खाऊंगी तो मेरे हृदय को चैन मिलेगा। तासु बचन सुन खग अस केहूँ, अहि रावण राम ही ले गए हूँ। दे बल देव ही सो जाई, आमिस बड़ भागी जो पाई। उसकी बात सुनकर गिद्ध ने कहा, अहिरावण राम जी को ले गया है, वह जाकर देवी को बलिदान देगा, वह मांस वही पाएगा जिसका बड़ा भाग्य होगा। कबने हूँ जतन देव में आनी, अस कह ग्रद नार सनमानी। जब ही पवन सुत यह सुध पाई, चले हृदय शुभरत रघुराई। किसी उपाय से मैं उसे ला दूंगा, ऐसा कहकर गिद्ध ने अपनी स्त्री को बोध दिया। जब हनुमान जी ने यह समाचार सुन लिया तब हृदय में रघुनाथ जी को सुमिरते हुए आगे चले। तुरत पाताल हिते क्षण गए हूँ, अहिरावण पर प्रवशत मैं हूँ। द्वारपाल मकर ध्वज कीसा, कपिसन डांट कहत बहुरीसा। हनुमान जी शीघ्र ही पाताल जा पहुंचे और अहिरावण के नगर में प्रवेश किए। वहां पर द्वारपाल मकर ध्वज नाम का बंदर था जो बड़े क्रोध से डांटता हुआ हनुमान जी से बोला, निंदर मोह तो है डर नाही, जिम दीपक न पतंग डराही। मारुत सुत करो हो मैं बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। तुझे डर नहीं लगता है, मेरा तिरस्कार कर रहा है जैसे दीपक से पतंगे नहीं डरते। क्या तुझे नहीं जानता, मैं पवन सुत का बालक हूँ जो स्वामी भक्त तथा काल के मुख को भी तोड़ने वाला हूँ। सुनत बचन हनुमान विस्मय, बोलत भयऊ, अरे मूढ़ अज्ञान मोरे, सुत सपने नहीं। इस बात को सुनते ही हनुमान जी ने बड़ा आश्चर्य किया और बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे तो सपने में भी पुत्र नहीं है। कहत बचन सठ तो है न खोरी, काम विवश कब भई मति मोरी। मम सुत बन समूढ़ के ही काजा, इतना कहत तो नहीं लाजा। अरे सठ, क्या तुझे ऐसी बात कहते पाप नहीं होता? मेरी बुद्धि काम के बस कब हुई थी? हे मूर्ख, तू मेरा पुत्र किस कारण बनता है? यह कहते हुए तुझे लज्जा नहीं लगती? केह प्रकार तेह मम सुत भैसी, निज उत्पत्ति बोसन किन कैसी। सुनत कहत मकर ध्वज बचना, कीन तात सब लंका दहना। तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? अपनी उत्पत्ति मुझसे क्यों नहीं कहता? इसे सुनते ही मकर ध्वज बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था तब आयो चल उदद समीपा, भयो प्रस्वेद तुम्हें कप दीपा। छूट ही प्रस्वेद सागर में गए हूँ, पिय मीन ते मैं भय हूँ। तब चलकर समुद्र के किनारे आए। उस समय आपके शरीर से पसीना निकल रहा था। वह पसीना समुद्र में गिर गया, जिससे एक मछली पी गई, उसी से मैं पैदा हुआ। एह प्रकार में तब सुत ताता, गोप हूँ नहीं निज पिता न माता। अहिरावण से मैं करहूँ, प्रभु आया सो एह द्वारे रहूँ। हे तात, मैं इस प्रकार आपका पुत्र हुआ। मैं अपने माता पिता को नहीं छिपाता हूँ। अब मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ तथा स्वामी की आज्ञा से द्वार पर रहता हूँ। सत्य बचन हनुमान कहे, पुण्य पूछा सब बात। लायो लक्ष्मण राम कहे, कहाँ करत सोता तसियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हनुमान जी ने फिर सब बात पूछी कि हे तात, तुमने सत्य कहा।
अब यह कहो कि अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर के ले आया है, सो वह क्या करता है। कहूँ तात तिय थल कहो जायु, जान चहो मैं तब प्रभु ठाऊं। यह वृतांत न जानहु ताता, असमय श्रवण सुना कह बाता। हे पुत्र, उस स्थान का नाम बताओ, मैं तुम्हारे स्वामी के पास जाना चाहता हूँ। मकरध्वज ने कहा, हे पिताजी, मैं यह वृतांत तो नहीं जानता, किंतु मैंने कुछ सुना है। सीता पते अरुफण पति साथा, सोले आयो निश्चर नाथा। करत सो ए हो मधो आजू, देबे ही बल देहु अहिराजू। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को राक्षसों का स्वामी अहिरावण साथ लाया है, सो आज वह होम कर रहा है। शायद वह नागराज उन्हें देवी को बलि देगा। जो कछु निज श्रवण न सुन पायहूँ, तात सकल में तो नहु समायूं। निज प्रभु काज लागे दुख सहूं, तुम सन सत्य बचन में कहूं। हे पिता, जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है वह सब तुमको सुना दिया। अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहता हूँ, सो तुमसे ठीक कह दिया। जान कहूँ मैं जान न देऊ, प्रभु आज्ञा तज अजस न लेहू। सुने अस पेल चले हनुमाना, भयउ क्रोध मकर ध्वज जाना। किंतु आप जो जाने को कहते हैं सो मैं जाने न दूंगा, क्योंकि स्वामी की अवज्ञा का पेश न लूंगा। तब हनुमान जी उसे ढकेल कर चले तो मकरध्वज ने जाना यह क्रोधित है। तेहे मोष्ट कहा कप न हने हो, पुण्य मारे हो कपिताहे। हनहि परस पर एक एक बल, समान घटना सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब उसने हनुमान जी को घूंसा मारा, फिर हनुमान जी ने भी उसे भी मारा। इस प्रकार एक एक को मारने लगे। दोनों समान बली थे, कोई कम नहीं था। एक ही एक सके नहीं टारी, पिता पुत्र दो भट भारी। सुतहि लोम सन बांधे भवानी, चलहु पात सुत विलंब न आनी। एक को एक नहीं हटा सकता, और हनुमान जी तथा मकरध्वज दोनों ही बड़े वीर थे। हे पार्वती, तब हनुमान जी ने अपने पुत्र को पूंछ से बांध लिया और विलंब न कर शीघ्रता से चले। धरे लगो रूप होम ग्रह देखा, जीव सजीव पर नहीं लेखा। तह देवी कर मंडप रही, शोनित घट वहु काहे सकही। और छोटा रूप धारण कर हवन घर देखा तो जीते हुए जीव गिने नहीं जाते। वहां देवी का मंडप था और रक्त के बहुत से घड़े रखे थे, जिन्हें कौन कह सकता है। विविधे भांति मेवा पकवाना, धरे आने देवी अस्थाना। मालिन्य तह प्रसून ले आई, सुमन मध्य प्रवश है कपिराई। अनेक प्रकार के मेवा पकवान लाकर देवी के स्थान में रखे थे। वहां मालिन फूल लेकर आई तो पुष्प के बद्ध में हनुमान जी घुस गए। सुमन ते करे अति हलकाई, लेत पाण जिह जान न जाई। जब देवी सोह पुष्प चढ़ायहूँ, विकट रूप तब कप दिखरायहूँ। हनुमान जी पुष्प से भी हल्के हो गए। मालिन उन्हीं पुष्पों को लेकर मंडप में आई। जब वे पुष्प देवी पर चढ़े तब हनुमान जी विकट रूप धारण कर आगे खड़े हो गए। छुबत चरण देवी तुरत, धरती रही समाये। मुख पसार ठाड़े बहे कपे, छवि लखत डराए सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब चरण स्पर्श करते ही देवी तो पृथ्वी में समा गई और हनुमान जी मुंह फैलाकर खड़े हो गए तो उनकी शोभा देखकर भय लगने लगा। देव प्रकट समुझ खल झारी, करहि विचार हृदय अति भारी। कह कि देव प्रकट भई आजू, बड़ भागी बहा निश्चर राजू।
दुष्ट राक्षस देवी को प्रकट हुआ देखकर मन में बड़े बड़े विचार करने लगे। वे कहने लगे कि आज देवी साक्षात प्रकट हुई है, अहिरावण बड़ा भाग्यशाली हुआ। कर प्रणाम पुनि पूजा करही, जो चढ़ाए सो कपि मुख परही। जो चह रह वस्तु समुदायी, बची न कछुक सकल कपि खाई। प्रणाम करके फिर पूजा करते हैं और जो कुछ चढ़ाते हैं वह हनुमान जी के मुख में जाता है। वहाँ कुछ भी सामग्री न बची, हनुमान जी ने सब खा डाला। कपि खिलार कौतिक बेस्तारा, यह भाई चहे निश्चर कुल संहारा। अहिरावण और भासुक कैसे, चढ़े कांद पर बल पस जैसे। खिलाड़ी हनुमान ने खेल किया क्योंकि राक्षस कुल का नाश होना चाहता है। अहिरावण के हृदय में वैसा ही सुख हुआ जैसे बलि पशु के कंधे पर चढ़ने से होता है। जब ही होम सिद्ध ते ही जाना, लक्ष्मण राम तुरत ते ही आना। ठाड़ कीन प्रभु कहते हैं आनी, निश्चर बहु आयुध धर पानी। को गदा को धनु बाणा, शक्ति शूल धर को कृपाणा। जब उसने होम को सिद्ध हुआ जाना तो शीघ्र ही राम लक्ष्मण को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। राक्षसों ने हाथ में बहुत से हथियार लिए थे, कोई गदा, कोई धनुष बाण धारण किए था, कोई शक्ति, कोई त्रिशूल, कोई तलवार धारण किए था। तोमर मुगदर परसो असो, पास परग अरुबैत। शूल भूषांडो पट गदा, देखत बिसरत चेत सियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तोमर मुगदर फरसा तलवार पास बैंत खड़ग और धनुष बाणा हाथों में लिए हुए जिन्हें देखते ही चेतना शून्य हो जाती है। माया बल ते सकल विलक्षण, अति विकराल मूल दुर्भक्षण। ए विधि सकल वीर तह रही, अहिरावण आज्ञा दृढ़ गही। वे सब माया के बल में बड़े चतुर, बड़े भयंकर, मूर्ख, मांसाहारी थे। इस प्रकार सब योद्धा वहां रहते हुए अहिरावण की आज्ञा पालन करते थे। आयो पाए खड़ग तिन काढ़े, मारन कह प्रभु पर बैठाड़े। कोई कह राजनीत अनसरहूं, भतृत्रह दंड विलंब अब करहूं। फिर आज्ञा पाकर उन्हें तलवार निकाली और प्रभु को मारने खड़े हुए। उस समय कोई कहता कि राजनीति के अनुसार 3 घड़ी की देर है और करो। पुण्य अस बचन मूड मत के ही, सुमिरहु जो तुम रे इत है ही। नाय तकाल आई निराना, निशा स्वप्न सम दोहु जन प्राणा। बोले मूड असंभव वानी, सकुच लगे सो कहत भवानी। फिर ऐसा वचन सुनकर वे मूड बुद्धि वाले कहने लगे, तुम्हारे जो कोई हो उसका स्मरण कर लो, नहीं तो तुम्हारा काल निकट आ गया है। अब तुम दोनों भाई रात के स्वप्न के समान हो। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वे मूर्ख ऐसे शब्द भगवान से कहते थे जिसे कहने में मुझे संकोच लगता है। फणिपते चित बत राम तन, राम चितव अहिराज। प्रभु कर कौतुक कहूँ कि मैं, सुनो दशा खगराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी श्री राम जी का मुख देखते हैं और श्री राम जी लक्ष्मण जी का मुख देखते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का कौतुक कैसे कहूँ, वह दशा आगे श्रवण करो। बेहस कीन प्रभु हृदय बेचारा, जपे सकल जग नाम हमारा। जाना देवी रूप हनुमाना, बेस कहा तब राम सुजाना। तब भगवान ने असकर मन में विचार किया कि सारा संसार तो मेरा नाम जपता है और यहाँ तो देवी रूप हनुमान विद्यमान है। तब ज्ञानवान श्री राम जी ने असकर कहा, काल कोर तुम सुमरहु रक्षक, बहे तुम्हारे देवी तब भक्षक। सुनत गिरा तिन मारन ठेहूं, घन समान कपि गरजत भयहु।
हे राक्षसों, तुम सभी काल के ग्रास हो रहे हो, अतः अपने रक्षक का स्मरण करो। अब तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर वे राक्षस मारने दौड़े तो हनुमान जी मेघ की भांति गर्जन करने लगे। निश्चर सकल त्रसत भय भारी, कहे बचन भय हृदय बेचारी। अहि रावण भल कीन न काजू, आने कपट भेष सुर राजू। सारे राक्षस अत्यंत दुखित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि अहिरावण ने अच्छा काम नहीं किया जो कपट वेश से भगवान को हरलाया। तेह ते देव कुरद वही आजू, अब भा सब कर मरन समाजू। सभ्रम बस सब निश्चर झारी, बहुर की से गरज हूँ अति भारी। इसी से आज देवी क्रुद्ध हो गई है। अब आज सबका मरण हुआ। सारे राक्षस भयभीत हो गए। हनुमान जी दूसरी बार घोर गर्जना करने लगे। प्रगट रूप करे पवन सुत, अट्टहास गंभीर। अतिशय त्रसित निशाचर, सुनहु मामति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट होकर बड़े जोर से गरजे, हे पार्वती जी, बुद्धि में धीरज धारण कर सुनो। यह गर्जना सुनकर राक्षस बहुत डर गए। डगमग भय निश्चर अभिमानी, मारुत बेग जथा नद पानी। ते छन कपेली न दोहु भाई, धुनत तूल निश्चर समुदाई। उस समय अभिमानी राक्षस उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे वायु के वेग से बादल। उसी समय दोनों भाइयों को लेकर हनुमान जी राक्षसों के समूह को उसी प्रकार मारने लगे जैसे रुई धुनी जाए। छीन कृपण लीन हनुमाना, काटत भुज सिर कृषि समाना। खंड खंड तब खल दल कीना, गह पद डारे अनल में दीना। हनुमान जी ने तलवार छीन ली और उनकी भुजा और सिर को फसल के समान काटने लगे। उन्होंने दुष्टों के दल को खंड खंड काटकर पैर काटकर अग्नि में डाल दिए। कर लंगूर कोट कपिराई, तेह में घेर को ही भागे न जाई। ए बिद सब निश्चर संहारे, अहिरावण लखे बचन उचारे। फिर हनुमान जी ने अपने लंगूर की कोट बना ली जिसमें सब घिर जाएं, कोई भाग ना जाए। इस प्रकार उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला। यह देख अहिरावण ने कहा, रे कपटीट त्रास नहीं तोई, अहिरावण तेह जान न मोई। जम्बु माल कह जिम तह मारा, अरु रावण सुत हतहु बेचारा। रे दुष्ट बंदर, तू भय नहीं, तुझे भय नहीं, मुझ हई रावण को नहीं जानता। जैसे तूने जम्बूमाली और रावण के पुत्र बेचारे अक्षय कुमार को मार डाला है। काल नेम समनाह मैं, करो कपि बचन प्रमाण। अस कह अंग प्रहार किया, कपि तनु वज्र समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे हनुमान, मेरे वचनों का विश्वास कर, मैं कालनेमी के समान नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने हनुमान के वज्रवत शरीर पर तलवार का वार किया। ले असताहे पवन सुत मारा, काट शीस पावक में डारा। आहुति पूर्ण दीन तब कीसा, ले पुण्य चलहु लसन जगदीसा। तब उसी की तलवार लेकर हनुमान जी ने उसे मारा और सिर काटकर अग्नि में डाल दिया। तब हनुमान जी उस मस्तक से उसके यज्ञ की पूर्ण आहुति कर लक्ष्मण सहित भगवान को लेकर चले। मकर ध्वज बिन तब कीनी, बंधन छोर राज तेह दीनी। यहाँ राज भोगो तुम ताता, भजहु सदा मम प्रभु दो भ्राता। तब मकरध्वज ने प्रार्थना की तो हनुमान जी ने उसका बंधन खोलकर उसे राज्य दे दिया और कहा, हे प्यारे, तुम यहाँ का राज्य करो और मेरे स्वामी का सर्वदा भजन करो।
अस कह कप निज दल सो आवा, हरस हूँ कटक सवन सुख पावा। मृतक शरीर प्राण जिब आवहीं, गहमण पाए फणिक सुख पावहीं। ऐसा कहकर हनुमान जी अपनी सेना में आए, जिन्हें देखकर सबने वैसे ही सुख पाया जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गया हो, या कोई खोई हुई मणि पाकर सर्प सुखी हो गया हो। बिछुर अलभ्य मिले जनो आई, तिम हर से सब लख दू भाई। मिले कपीस चरण धरे माथा, पुण्य पद गए निशाचर नाथा। अथवा जैसे खोया हुआ फिर आकर मिल जाए, वैसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसन्न हो गए। सुग्रीव चरणों में सिर रखकर मिले, फिर विभीषण ने चरण स्पर्श किया। जाबु बंत अंगद सहित मिले भालु अरु कीस, सन्माने प्रिय बचन कहे लसन कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर जामंत अंगद सहित रीछ और बंदर मिले, तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बहुर सभई भेंटे हनुमाना, कहे तात तुम राखो प्राणा। देवन सुमन भ्रष्ट तब कीनी, प्रबुदित हृदय दुंदुभि दीनी। फिर वे सब हनुमान जी से मिले और कहने लगे, हे तात, आपने सबके प्राण रख लिए। तब देवताओं के मन में प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और दुंदुभि बजाने लगे। जस तुम्हार त्रिभुवन में भय हूँ, सुने प्रभु बचन चरण कपिने हूँ। नाथ कीन सब में कोहि लेखे, तरण चलत अगम जल देखे। हे हनुमान जी, तुम्हारा यश तीनों लोकों में छा गया। प्रभु का यह वचन सुनकर हनुमान ने चरणों में सिर नवाया और कहा, हे स्वामी, सब आप ही ने किया है, मैं किस गिनती में हूँ। तैसे सब प्रताप तब नाथा, सुन अस मिले कपहि रघुनाथा। कटक सहित हर्षे दू भाई, तेहि अवसर सुख किम किहि जाई। ऐसा सुनकर रामचंद्र जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उस समय सैनिकों सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, और जो सुख हुआ उसे कैसे कहा जाए। कही जाए सुख किमते ही समय, कर सुनहु गिर जा चित धरे। रघुवीर रुख अबिलोके अरसित, आरती सुरगन करे। अति प्रेम सो मारुत सुत, सुवन जस बरणे बुधगन अस कही। नर नार यह कीरत सुनत, गावत लहत मंगलमही। हे पार्वती, उस समय का सुख कैसे कहा जाए। मन लगाकर सुनो। श्री राम जी का भाव देखकर देवगण आरती करने लगे। तब हनुमान जी का यशोगान कहने लगे, और जो नर नारी कीर्ति को सुनेंगे और गान करेंगे, वे परम यश के भागी हो महान मंगल को पाएंगे। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, अंत में चलते चलते फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।